बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जो नाज़रीन 24 नवंबर को सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक दिन बाकी रह गया है, लेकिन 24 नवंबर आने से पहले पहले इसमें जो इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर इमरान खान की इस कॉल पे निकलते हुए एहतजाज करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर फस्ताई जुल्म बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन इस 24 नवंबर की डेट आने से पहले बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से किसी गांव में या किसी इलाके में जो वडेरा होता है, ताकतवर होता है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है और वो धोखा दे रहा होता है अपने से किसी कमज़ोर शख्स में और उसे एक लॉलीपॉप देता है कि तू ये काम छोड़ दे तो मैं ये कर दूंगा, तू पहले ये बात मेरी मान तो फिर मैं तेरी ये बात मानूंगा। बिल्कुल वही वाली जो स्ट्रेटजी है या वही वाला स्क्रिप्ट है पाकिस्तान के अंदर। जो ताकतवर हलके हैं, जो बाइख्तियार हलके हैं, फार्म 47 के तहत इख्तियारात लेने वाले, उन्होंने भी वही खेल खेलने की कोशिश की। इमरान खान से मुख्तलिफ़ मुलाकातें, ये सारे वाक़यात आप सुन चुके होंगे। किस तरह से अदालत के दरवाज़े खुलते रहे ये भी आपको अपडेट होगी, और कैसे कहा जाता रहा कि आप कभी 10 दिन के लिए मौखर कर दो तो आप मामला ठीक हो जाएंगे, कभी 1 महीने के लिए मौखर कर दो तो मामला ठीक हो जाएंगे। बात असल में यही है कि ना मामलात को ठीक होना है और ना इमरान खान को इन्होंने रिहाई देनी है। एक तोशाखाना 2 के केस से इमरान खान की ज़मानत हुई और फिर उन्हें किसी दूसरे केस में फिर से बंद कर दिया और न सिर्फ उसे उसमें गिरफ़्तार किया बल्कि उसमें जिस्मानी जो रिमांड है वो भी दे दिया ताकि मज़ीद ये फंसे रहें। बात यहाँ पर आगे बढ़ती है और इसी हवाले से बुश बीबी ने अपना एक बयान जो इमरान खान के हवाले से था कि 24 जो नवंबर है इसमें सारे पाकिस्तानी निकलें। पाकिस्तान का सिर्फ इसके अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करना या ये जो जुल्म फस्तायत है इसकी बात करना सिर्फ इमरान खान का ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। और फिर इसमें बात करते करते बात आगे फितरी तौर पर इंसान की होती है कि वो बढ़ती भी है, और बढ़ते हुए बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट थे जो बुशा बीबी ने उस अपने बयान में दिए। लेकिन उसके बाद फिर नून लीगियों ने, फार्म 47 ने, कुछ ताकतवर हलकों ने उसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उधम मचा के रख दिया पाकिस्तान के अंदर कि बुशा बीबी ने यह कहा कि जब इमरान खान उम्रा करने गए थे और मदीने की उन जगहों पे जब वो नंगे पाँव गए तो उसके बाद बाजवा ने यह कहा कि मुझे सऊदीया से कॉलें आई कि ये कैसा शख्स आपने भेज दिया, हम तो शरीयत से निकलना चाह रहे हैं और ये शरीयत वाला शख्स है, ये इस्लामी शख्स है, जो भी है वो आपने भेज दिया। ये बात अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पाकिस्तान की ताकतवर हलकों का और माजी के अंदर भी ताकतवर हलकों का, पाकिस्तान में 70 साल से पाकिस्तान को ताकतवर हलकों ने झूठे बयानात से, झूठे नगमों से, झूठे गानों से और झूठे तरानों से और फिर उसी तरह से जो टीवी चैनल पे तज्जियात होते हैं झूठे, उन पे आम आदमी को न सिर्फ भलाए रखा बल्कि उसमें आम आदमी को ये तासर दिया कि सब कुछ सही हो रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं है, तरक्की भी हो रही है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ भी है, यहाँ पे इंसानी हुकूक भी हैं, यहाँ पर इंसान की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी पूरी हो रही हैं। और बस पाकिस्तान का फ़र्क ये रह गया है कि अभी ये किसी टाइम भी दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन अब ये पता चला कि यहाँ पे ना इंसानी हुकूक हैं, ना यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे जजेस को देखें, अदालतों को देखें, मीडिया को देखें, सहाफ़ियों को देखें, ब्यूरोक्रेसी को देखें, वो सिर्फ ताकतवर हल्के को सलूट मारती हैं और उनके कब्ज़े में हैं। कोई ब्लैकमेल हो रहा है, कोई किसी तरह से हो रहा है, और यहाँ पर बच्चों को उठाया जाना तो दूर की बात है, घरों में घुसकर बच्चों के बाजू तोड़े जा रहे हैं, बच्चों के हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं, इसलिए कि उनके जो पापा हैं, उनके जो वालिद हैं, वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या मेंबर हैं या एक्टिविस्ट हैं या फिर सियासी कारकुन हैं या सियासी टिकट होल्डर हैं उनके। लेकिन ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा फस्तायत का। दूसरी तरफ एक इमरान खान है जिसके पास से दो ही लफ्ज़ हैं, या मौत
या जीत। इमरान खान के पास इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये कौन से लोग हैं, कैसे धोखा देते हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे खोले फिर भी धोखा देते हैं, बात के लिए तैयार हो फिर भी धोखा देते हैं, कोई मैसेज दो फिर भी धोखा देते हैं, ज़मानत केस के ऊपर केस बना कर रखते हैं ताकि ये ना माने तो इसे डराया जाए। लेकिन वो शख्स अब उस नहज पे, उस जगह पे पहुंच चुका है जहां उसे अगर कुछ थोड़ी बहुत ही समझ रहती थी वो भी आ चुकी है। और रही दूसरी बात कि बुशरा बीबी के किसी बयान पे, जिसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कहीं सियासी बयान दिया है, उस पे इस तरह से तूफ़ान बर्पा करना, मैं ये कहूँगा कि बुशरा बीबी की गलती नहीं है। बुशरा बीबी ने बयान गलत नहीं दिया। ये कम अक्ल बेवकूफ़ों की जहालत का वो अंदाज़ा होता है कि जो एक ऐसे शख्स, एक ऐसी औरत के बयान को लेकर इस तरह से तूफ़ान बर्पा करते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद अब कुछ हमारे हाथ आ गया। लेकिन कुदरत की लाठी बेआवाज़ है। जिस तरह से मरियम के अगर बयानात देखे जाएँ तो वो तो मुल्क तोड़ने के बराबर थे। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो नून लीग और पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के जो लोगों ने माजी के अंदर बयानात दिए, अगर उनको देखा जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि इस मुल्क में सिवाय मुल्क तोड़ने के, गद्दारी के कुछ भी नहीं आता। लेकिन बेबसी, मजबूरी, अफसोस इस बात के है कि ये मुल्क हो, माशरा हो, गांव हो, इदारा हो, यहाँ पर सिर्फ ताकतवर और बेमानी इख्तियारात जिसके पास हैं उसी की चलती है। चाहे वो इख्तियारात फार्म 47 के हों, चाहे वो इख्तियारात चापलूसी के हों, चाहे वो इख्तियारात किसी की तारीफ़ करके हासिल किए गए हों, चाहे वो इख्तियारात उसके एल वो शख्स ना हो, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं उस चापलूसी की वजह से वो आगे आया हो और तरक्की करके वो आया हो, उसे सेंस ना हो, उसे बोलने का पता ना हो, उस इख्तियारात का पता ना हो, लेकिन वो उस इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने से उस कमज़ोर शख्स को, जिसके पास सच भी है, जिसके पास सलाहियत भी है, जिसके पास असल ताकत भी है सच्चाई की, उससे रूंधता हुआ उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाता है, उसे टॉर्चर भी करता है और उसे अपने हुक्म मानने पे मजबूर भी करता है। ये इस माशरे का, इस खित्ते का, इस मुल्क का वतीरा रहा है और यही वो वतीरा है जिसकी वजह से ना इस मुल्क में आज तक कानून बेहतर हो सका, ना इस मुल्क में अदालतें बेहतर हो सकी, ना इस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं वो बेहतर हो सके, ना इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं बेहतर हो सकी। क्योंकि चपरासी से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, चपरासी से लेकर किसी कंपनी के जीएम तक, चपरासी से लेकर किसी कंपनी के मालिक तक, सब के सब उन ही लोगों को प्रेफर करते हैं जो उनकी झूठी तारीफ़ करें, जो उनके आगे सब ठीक है कर रट लगाएं और जो उन्हें ये कहें कि जो आप कह रहे हैं बॉस वही सब सही है। लेकिन एक दिन बाकी रह गया है, आज 23 नवंबर है। इंशाअल्लाह देखते हैं कि क्या आने वाले वक्त में सिलसिला होता है। जिस तरह से पाकिस्तान में जो अदलिया है, जो जजेस हैं, सारे ना सिर्फ कंप्रोमाइज हैं बल्कि वो हुकूमत के प्लांट शुदा जजेस हैं। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर यहाँ तक कि जी किसी किस्म का एहतजाज, जलसा जुलूस करना गैर कानूनी या इस अदालत की तौहीन करार दे दिया है। लेकिन उस पर क्या होता है ये 24 तारीख और 24 से आगे वाली जो डेट है वो बताएगी कि किस तरह से ये मामलात होते हैं। लेकिन इमरान खान के हवाले से फिर से मैं बात करता चलूँ कि उसके पास दो ही लफ्ज़ हैं, या मौत या फिर जीत। और अब जिस शख्स के पास आखिरी दो लफ्ज़ बच जाएं तो ताकतवर चाहें तो उसे मौत दे दें और अल्लाह चाहे तो उसे जीत दे दे। अब मुकाबला वही बात है कि ज़िंदगी कौन देता है, मौत कौन देता है, जीत कौन देता है, इज़्ज़त कौन देता है, ये आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा। एक बार जिन की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।